पिछली बार हमने देखा था कि वागोरी और बाकी सब ग्रुप स्टडी करने का प्लान करते हैं। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां वो सब अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। ओसामी काफी उतावला हो रहा होता है। साको कहता है, आज तुम इतने लेट क्यों आए? जिस पर ओसानी माफी मांगता है। फिर वो दोनों से पूछता है, आप लोग क्या ऑर्डर कर रहे हो? सुबारू शर्माते हुए कहती है, मैं सैंडविच ऑर्डर करूंगी। वही वागोरी कंफ्यूज होती है कि क्या ऑर्डर करे और वो रांतारो से पूछने लगती है। फिर दोनों पास्ता खाने का डिसाइड करते हैं। रांतारो के दोस्त उसे देखकर खुश होते हैं। तभी ओसामी एक्साइटेड होके कहता है, आज हम जैम के खाना खाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। वागोरी भी उसके साथ एक्साइटेड हो जाती है। आपको तो पता ही है वागोरी को खाना कितना पसंद है। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। वागोरी कहती है, ठीक है, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सुबारू उसके कान में ओसामी के बारे में कुछ कहती है, पर ओसामी तो वहां मस्त सो रहा होता है। सच में यार, ओसामी बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी पढ़ाई का नाम सुन के सो जाता था। तभी साकू उसे जागाता है और कहता है, तुम अभी थोड़ी देर पहले तो एक्साइटेड थे और अभी सो गए। रंटारो कहता है, शायद इसने कल रात तक लेट पढ़ाई की थी। जिस पर वागोरी सोचती है और कहती है, ओसामी सुनो, इस रेस्टोरेंट में अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तो क्यों ना हम एक गोल सेट करें और रिवॉर्ड के रूप में आइसक्रीम खाएं। ओसामी ये सुनकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है। बाकी सब ये देखकर कहते हैं, ये दोनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वागोरी इसकी मम्मी हो और ओसामी एक छोटा बच्चा हो। फिर वागोरी रांटारो से कहती है, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। रांटारो कहता है, थैंक्स, पर मैं पहले खुद ट्राई करना चाहता हूँ। अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर तुमसे पूछ लूंगा। वागोरी खुश हो जाती है। आयातो कहता है, रांटारो तो स्कूल में भी लंच टाइम में पढ़ाई कर रहा था। रांटारो शर्माते हुए कहता है, प्लीज वो सब यहाँ मत बताओ। फिर वो वागोरी की तरफ देखता है जो सिर्फ उसी को देख रही होती है। रांटारो कहता है, मैं खुश हूं कि तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रही हो, पर बुरा लगता है जब मैं सब पर डिपेंड करता हूं। अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। वागोरी मुस्कुरा के कहती है, हाँ तुम पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओसामी उस वक्त सुबारू की तरफ घूर रहा होता है। सुबारू कहती है, तुम्हें कुछ हुआ क्या? ओसामी कहता है, ये इतनी मोटी चीज क्या है? सुबारू कहती है, ये मेरी नोटबुक है। ओसामी कहता है, तुम्हारे स्कूल वाले इतनी मोटी बुक देते हैं और एक हमारी नोटबुक है जो पतली है। सच में सरकारी स्कूल से और क्या उम्मीद कर सकते हो? सुबारू भी थोड़ी हैरान होती है। ओसामी कहता है, तुम्हारा स्कूल तो काफी शानदार है। अयाटो कहता है, अब थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करो। सब लोग पढ़ाई करने लगते हैं। रंतारो वागोरी से कुछ पूछने वाला होता है, पर उसका चेहरा देखकर रुक जाता है। वागोरी पढ़ाई करते हुए काफी क्यूट लग रही होती है। वागोरी नोटिस करके पूछती है, सॉरी, मैंने सुना नहीं, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? रंतारो अपनी प्रॉब्लम दिखाता है और सोचता है इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसा था, एकदम क्यूट। वागोरी कहती है, तुम्हें सब समझ तो आया ना जो मैंने समझाया? रंतारो अपने ख्यालों में खो जाता है और कहता है, क्या तुम एक बार और समझा दोगी? वागोरी मुस्कुरा के कहती है, हाँ क्यों नहीं। सुबारू को भी वागोरी से कुछ पूछना होता है, पर उसे बिजी देखकर रुक जाती है। ओसामी कहता है, सुबारू तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सुबारू कहती है, एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओसामी कहता है, दिखाओ। पर जैसे ही वो क्वेश्चन देखता है उसकी बत्ती गुल हो जाती है। आयातो कहता है, अबे गाधे, तू नहीं कर पाएगा, बुक वापस दे दे। ओसामी बुक वापस कर देता है और कहता है, सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुबारू कहती है, कोई बात नहीं। साकू क्वेश्चन देखता है और तुरंत सॉल्व कर देता है। सुबारू शॉक हो जाती है। ओसामी कहता है, साकू ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिया? तुम्हें तो सरकारी स्कूल में नहीं होना चाहिए। साकू कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए चिडोरी स्कूल ठीक है। सुबारू कहती है, तुमने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया? साकू कहता है, इसमें बस एक फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट दिन स्कूल का सीन दिखाता है। टेस्ट पेपर्स मिलते हैं और सबके ठीक ठाक मार्क्स आते हैं। ओसामी खुशी के मारे रो पड़ता है और कहता है, इस बार मुझे समर ब्रेक में स्कूल नहीं आना पड़ेगा। आयातो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है।
कुछ स्टूडेंट्स रोते हुए कहते हैं तुम लोग कैसे पास कर गए। उसामी स्टाइल मार के कहता है मुझे अच्छा टीचर मिला। वो स्टूडेंट्स सोचते हैं साकू टीचर है और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी पढ़ा दो। बेचारा साकू अभी भी सैड था। टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं एग्जाम्स खत्म हो गए और अब समर ब्रेक शुरू होने वाला। हाय तुम लोग ब्रेक में क्या करने वाले हो? सब अपने अपने प्लान बताते हैं। टीचर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करो, जब बड़े हो जाओगे तो स्कूल लाइफ की यादें तुम्हें खुश रखेंगे। सच में मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। क्लास खत्म होती है, सब घर जाने की तैयारी करते हैं। एक लड़का कहता है चलो कहीं मस्ती करते हैं। उसामी एक्साइटेड हो जाता है। रांतारो बोलता है चलो बॉलिंग चलते हैं। सब रेडी हो जाते हैं। वहां बॉलिंग में उसामी अच्छा खेलता है। साकू भी स्ट्राइक कर देता है। सब जेलस होते हैं, कहते हैं ये पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। उसामी कहता है ये वीडियो गेम में बेकार है। सब कहते हैं चलो फिर कभी वीडियो गेम खेलेंगे। रंतारो के माइंड में सिर्फ वगूरी चल रही होती है। वो धीरे से बॉल फेंका देता है और कहता है सॉरी मैं नहीं खेल पाऊंगा। उसकी टीम कहती है ऐसे तो हम हार जाएंगे। रंतारो गिल्ट फील करता है और सोचता है मेरे लिए वगोरी की स्माइल ही सबसे बड़ी चीज़ है। आयातो उसे कंसोल करता है और कहता है ओसामी की बात सीरियसली मत लो। रंतारो उसे पूछता है डेटिंग का मतलब क्या होता है। आयातो कहता है मुझे भी नहीं पता, पर शायद जब तुम्हें कोई पसंद आए और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो वही डेटिंग होती है। वो कहता है रंतारो तुम हम पर ट्रस्ट करते हो, ये देखकर मुझे खुशी होती है। रंतारो कहता है मैं तुम सब पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। आयातो कहता है अगर तुम्हें वागोरी के लिए फीलिंग्स हैं तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। रंतारो खुश हो जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि बॉलिंग में रंतारो और आयातो मिलकर उसामी की टीम को हरा देते हैं। सब उसका मजाक बनाते हैं। फिर घर आकर रंतारो देखता है उसके फोन पर मैसेजेस हैं। आयातो उसामी के मजे ले रहा होता है। फिर आयातो समर ब्रेक के प्लान्स पूछता है। रंतारो सोचता है इस समर ब्रेक में वागोरी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत स्पेशल होगा। तभी उसके फोन पर सुबारू का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि 22 तारीख को वागोरी का बर्थडे है। और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या रंतारो वागोरी को सरप्राइज देगा और क्या वो उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा? मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूं। आप लोग गेस करो रंतारो उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।